जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल चुन्नू जी के सेंटर पर। मैं अभी आप लोगों को एसएससी एमटीएस की तैयारी करवा रहा हूं, जिसमें आज हम लोग देखेंगे महत्वपूर्ण जीके प्रश्न। ये जो बुक है यूनिक पब्लिकेशन का है, जिसे जो आपका 2022 और 23 के हल प्रश्न पत्र सहित है और 50 सेट है। इसमें आप देख सकते हैं ये 50 सेट जो है ये मॉडल प्रैक्टिस सेट है। यहाँ पर आप देखिए इसमें देखिए 2023 2022 का दोनों का, यदि आप तो 2022 का पूरा मैं आपको इंग्लिश का करवा चुका हूँ और जीके का भी 3-4 वीडियोस का डाला हूँ और मैं आगे डालूंगा, और 2023 का मैं भी डाल रहा हूँ। उसके बाद मैं आपको मॉडल प्रैक्टिस सेट कराऊंगा, तो वीडियो पर बने रहें, चैनल पर बने रहें। तो चलिए देखते हैं। पहला सवाल आप देख सकते हैं। ये जो सवाल था ये बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल था, बार बार परीक्षा में पूछा गया था। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सामान्य जानकारी में है कि करगम लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित है। देखिए करगम लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित है, ये पूछा गया है। तो ये सब कोई जानता है कि करगम लोक नृत्य तमिलनाडु राज्य से संबंधित है। इसमें कलाकार अपने सिर पर पानी के बर्तन लिए हुए नृत्य करते हैं, यानी नाचते हैं। चलिए आगे देखते हैं। ऐसे अपराध जिनके लिए पुलिस न्यायालय के आदेश के बिना किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकती है, उसे क्या कहते हैं। देखिए एक होता है असंज्ञेय अपराध, दूसरा क्रॉस अपराध, और फिर आपको दिखा रहा हूँ। तीसरा नज़रबंदी अपराध, चौथा संज्ञेय अपराध। तो संज्ञेय अपराध यानी कॉग्निजेबल ऑफेंसेस में क्या होता है कि एक ऐसा अपराध है जिनके लिए पुलिस न्यायालय के आदेश के बिना किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकती है। और संज्ञेय अपराध आमतौर पर जघन्य या गंभीर प्रकृति के होते हैं, जैसे कि हत्या, बलात्कार, अपहरण, चोरी, दहेज हत्या इत्यादि। चलिए अगला सवाल है कि सोने की खदान के धंसने के कारण खबरों में रहा शिनजियांग प्रांत किस देश में है। देखिए सोने की खदान के धंसने के कारण दिसंबर 2022 में चीन का शिनजियांग प्रांत खबरों में रहा था, यानी चीन का था। मैग्नस कार्लसन निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है। मैग्नस कार्लसन, देखिए नॉर्वे के मैग्नस कार्लसन, ठीक है, नॉर्वे के मैग्नस कार्लसन शतरंज खेल से संबंधित है। ये विश्व का नंबर 1 शतरंज खिलाड़ी है। 18वीं शताब्दी में सूती कपड़ा उद्योग के विकास का क्या परिणाम हुआ। देखिए 18वीं शताब्दी में ब्रिटेन में सूती कपड़ा उद्योग के विकास के परिणाम स्वरूप भारत में कपड़ा उत्पादन में भारी गिरावट हुई थी। ठीक है, ये ऑप्शन ए। क्योंकि भारत से इंग्लैंड को कपड़े का निर्यात पर ब्रिटिश सरकार ने भारी सीमा शुल्क लगा दिए थे। वर्ष 1982 के एशियाई खेलों की मेजबानी किस देश ने की थी। देखिए वर्ष 1982 के एशियाई खेलों की मेजबानी जो की थी वो भारत ने की थी। ठीक है, इससे पूर्व 1931 में प्रथम एशियाई खेलों की मेजबानी भारत ने की थी, इसको भी याद रखिएगा। 1951 में प्रथम एशियाई खेलों की मेजबानी भारत ने की थी और 1982 में भी। और वर्ष 2022 का एशियाई खेल की मेजबानी चीन ने किया था। एस्किमो किस भौगोलिक क्षेत्र से संबंधित है। एस्किमो, देखिए एस्किमो जो होता है ये होता है आपका ध्रुवीय क्षेत्र से संबंधित जनजाति है। ठीक है, और यह ठंडे क्षेत्र में निवास करती है, जहाँ यह बर्फ के बने घर इग्लू में निवास करते हैं, और यह जनजाति कच्चे मांस खाने के लिए प्रसिद्ध है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में किसी व्यक्ति की गरिमा को सुनिश्चित करता है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना डैश में किसी व्यक्ति की गरिमा को सुनिश्चित करता है। तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना में बंधुता, ठीक है, बंधुता हो जाएगा इसमें। प्रस्तावना में बंधुता किसी व्यक्ति की गरिमा को सुनिश्चित करता है, और समानता किसी व्यक्ति की समान प्रतिष्ठा और अवसर प्रदान करता है, और न्याय किसी भी व्यक्ति को सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक न्याय का समान अवसर प्रदान करता है, और स्वतंत्रता किसी भी व्यक्ति को विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म एवं उपासना का समान अवसर प्रदान करता है। अशोक के अभिलेखों के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा मगध साम्राज्य में एक प्रांतीय केंद्र नहीं था। देखिए सम्राट अशोक के अभिलेखों के अनुसार इंद्रप्रस्थ मगध साम्राज्य में एक प्रांतीय केंद्र नहीं था। इंद्रप्रस्थ।
अगला सवाल है दी सेल्स हैविंग वेल ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस विथ ए न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आर डिजाइनेटेड एज। यानी एक केंद्रक झिल्ली के साथ सुव्यवस्थित केंद्रक वाली कोशिकाओं को डैश के रूप में जाना जाता है। किसके रूप में? तो यूकेरियोटिक सेल के रूप में, यूकेरियोटिक सेल के रूप में याद रखिएगा। विश्व बैंक वर्गीकरण वर्ल्ड बैंक क्लासिफिकेशन 2020-21 के अनुसार भारत देश की श्रेणी में आता है। तो विश्व बैंक वर्गीकरण 2020-21 के अनुसार भारत निम्न मध्यम आय वाले देश की श्रेणी में आता है। और विश्व बैंक दुनिया की अर्थव्यवस्था को 4 आय समूह, इसमें निम्न, निम्न मध्यम, उच्च मध्यम और उच्च आय वाले देशों में वर्गीकृत करता है। चलिए, भारतीय राष्ट्र कांग्रेस का पहला अधिवेशन डैश में आयोजित हुआ था। भारतीय राष्ट्र कांग्रेस का पहला अधिवेशन बंबई में 1885 में आयोजित हुआ, जिसकी अध्यक्षता व्योमेश चंद्र बनर्जी ने की थी, जिसमें 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। अगला है फंगी कैन ग्रो ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम। यानी फंगी जो है, फंगस जो है, निम्नलिखित में से किसके ऊपर ग्रो कर सकता है? यानी कवक जो है ब्रेड, आचार, चमड़ा तथा कपड़े पर उग सकता है। यानी कवक सड़े गले कार्बनिक पदार्थों पर निर्भर करता है। तो इसमें क्या हो जाएगा? इसमें हो जाएगा आपका ब्रेड, आचार, चमड़ा तथा कपड़ा, यानी चारों पर। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। किस प्रकार की कृषि में भूमि का उपयोग भोजन व चारे की फसलें उगाने और पशुधन पालन के लिए किया जाता है? देखिए, मिश्रित कृषि में, मिश्रित कृषि में भूमि का उपयोग भोजन व चारे को फसल उगाने और पशुधन पालन के लिए किया जाता है। अगला सवाल है निम्नलिखित में से कौन सा अरुणाचल प्रदेश का एक कृषि उत्सव है जो गालो जनजाति द्वारा मनाया जाता है? देखिए, इसमें जो हो जाएगा वो हो जाएगा मोपिन। मोपिन अरुणाचल प्रदेश का एक कृषि उत्सव है जो गालो जनजाति द्वारा मनाया जाता है। ठीक है। और युगादि जो है आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और कर्नाटक राज्य का एक नववर्ष उत्सव है। और लोसर जो है यह सिक्किम में मनाया जाने वाला एक बौद्ध उत्सव है। और कर्मा जो है हिंदी भाषी क्षेत्र जैसे बिहार, झारखंड आदि क्षेत्रों में मनाया जाता है। भारत में कितने जीवमंडल आरक्षित क्षेत्र हैं? देखिए, भारत में कितने जीवमंडल आरक्षित क्षेत्र हैं? तो भारत में 18 जीवमंडल आरक्षित क्षेत्र हैं। ठीक है, 18। भारत का प्रथम जीवमंडल आरक्षित क्षेत्र नीलगिरी है, जो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जीवमंडल आरक्षित क्षेत्र कच्छ का रण यानी गुजरात में जो है, एवं सबसे छोटा डिब्रू साइखोवा जो असम में है। वर्ष 2023-24 के बजट के अनुसार सरकार द्वारा प्रत्येक 1 रुपये की प्राप्ति में कॉरपोरेशन टैक्स कितना होता है? तो देखिए, वर्ष 2023-24 के बजट के अनुसार सरकार द्वारा प्रत्येक 1 रुपये की प्राप्ति में कॉरपोरेशन टैक्स जो होता है वो 15 पैसे होता है। निम्नलिखित में से कौन 3 प्रमुख प्रकार के सेलों में से एक नहीं है? निम्नलिखित में से कौन 3 प्रकार के प्रमुख सेलों में से एक नहीं है? देखिए, मुख्य रूप से 3 प्रकार के सेल होते हैं, आग्नेय सेल, अवसादी सेल और कायांतरित सेल। तो इसमें आपका चुंबकीय सेल ये नहीं होगा। द रेस ऑफ माई लाइफ प्रसिद्ध भारतीय खिलाड़ी देश की आत्मकथा, किसकी आत्मकथा है? तो ये आत्मकथा जो है ये आपका हो गया प्रसिद्ध भारतीय एथलीट मिल्खा सिंह की आत्मकथा है। इसे 2013 में प्रकाशित किया गया था। खजुराहो के मंदिर किस राजवंश के दौरान बनाए गए थे? तो खजुराहो के मंदिर चंदेल राजवंश के दौरान बनाए गए थे, जो नागरशैली में निर्मित है। यानी खजुराहो के मंदिर चंदेल राजवंश के दौरान। ठीक है। गैर नृत्य राजस्थान के डैश समुदाय द्वारा किया जाता है। ठीक है, तो इसको कहते हैं भील समुदाय। अगला सवाल है दक्कन में मराठों द्वारा वसूले जाने वाले भू राजस्व के 25% को डैश कहा जाता था? क्या कहा जाता था? तो ये कहा जाता था आपका चौथ कहा जाता था। इलियास खान का जन्म लखनऊ के संगीतकारों के घराने में हुआ था और डैश बजाने के लिए जाने जाते थे। इलियास खान सितार बजाने के लिए जाने जाते थे। मानव शरीर का सामान्य तापमान डैश होता है?
तो 37 डिग्री सेल्सियस आणि 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। अगस्त 2022 में भारत के प्रधानमंत्री ने डैश में होमी भाभा कैंसर अस्पताल का उद्घाटन किया, मोहाली में। ठीक है, तो चंडीगढ़ में स्थित है। तो आज का ये वीडियो कैसा लगा कमेंट जरूर कीजिएगा।